राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे के उदास, जन्म जन्म मोह दीजो चरणों में निवास। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज वीडियो मिलने वाली है आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा की और किस तरह से हमने पूजा की, ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो पंचामृत से भगवान जी को स्नान कराया, लड्डू गोपाल जी को। तो जो भी एक्टिविटी की हमने पूजा में वो आप लोगों के साथ में शेयर होती रहेगी। यानी कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हमारी पूजा हो चुकी है, भोग पूजा आरती सभी कुछ हो चुका है। तो अब जो है ना वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो किस तरह से पंचम से स्नान कराया है और एकादशी की व्रत कथा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, देखिए यहाँ पर सभी कुछ हो चुका है, पूजा आरती सभी कुछ। और कहते हैं कि एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, या हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर पंचामृत ले लिया है और पंचामृत से स्नान कराऊंगी भगवान जी को। तो मैं आपको व्रत कथा भी सुनाती ही रहूँगी। तो देखिए गाइस, एकादशी का व्रत जो होता है ना, जिसके पास लड्डू गोपाल जी होते हैं, विष्णु भगवान जी को जो पूजते हैं, जो लोग पूजते हैं, वो हर एकादशी के व्रत को एक त्यौहार की तरह मनाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रात ले लिया, स्वास्तिक बना लिया है, फूल अर्पण कर दिए हैं और अब यहाँ पर विराजित करूँगी मैं भगवान जी को। तो मेरे छोटे वाले लड्डू बाबू गए हुए हैं बुआ जी के, और राधिका रानी को मैं यहाँ पर बैठाऊँगी नहीं, क्योंकि उनको मैं अलग से स्नान कराऊँगी। उनकी मैं स्नान की वीडियो बहुत ही कम शेयर करती हूँ। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं कि किस तरह से हमने यानी कि किस तरह से योगिनी एकादशी की व्रत कथा का महत्व। तो आइए सुन लेते हैं देर न करते हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया करके वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान तीनों लोक में वह सारभूत है। अलकापुरी राजा धीरज कुबेर रहते थे। सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले उनके हेमावली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमावली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालक्षी था। वह बड़ी कामपास में अबुध होकर सदा अपनी पत्नी में असक्त रहता था। एक दिन की बात है, वह हेमावली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। पत्नी के प्रेम का रसवादन करने लगा, अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा करी। जब पूजा समय व्यतीत हो गया, फिर उन्होंने तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्ष दुरात्मा हेमावली आज क्यों नहीं आया है, यह बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो अपनी पति के काम नाम से असक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेमावली को बुलाया, और देर हुई जानकर हेमावली के नेत्र में भय के व्याकुल हो गया और वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य चला जा। कुबेर ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में भगवान बहुत दुख हो रहा था और कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित हुआ, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से श्रवण शक्ति लुप्त नहीं होती है। पातक से दबा हुआ होने पर वह अपने पूर्व काल को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वत में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे उसे भय से कांपता हुआ देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुमने कोढ़ के रेंगने ऐसा क्या दबा लिया? तूने क्या इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है?
मुनि मैं कुबेर अनुचर हूँ, मेरा नाम हेमावली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास से सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान न रहा, अतः राजाधिराज कुबेर कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। इससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है, यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने ये सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के वचन सुनकर हेमावली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि उसे उठाया और उसको अब बड़ा आश्चर्य हुआ। मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, उसके शरीर से कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उसको उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके समान फल मिलता है। मनुष्य को महान पापों को शांत करने वाली, वह महान पुण्य प्रदान फल देने वाली, इसे पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मनुष्य सभी पापों से उतर जाता है, मुक्त हो जाता है। सो गाइस, ये छोटी सी वीडियो जैसे कि मैंने आपको व्रत कथा सुनाई, तो एकादशी का तो साल में 24 एकादशियाँ होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना एक अलग महत्व होता है और बहुत ही अच्छा फल देने वाली होती है। बताया गया है कि एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया। भगवान जी को स्नान करा दिया और आपको व्रत कथा भी मैंने यहाँ पर सुना दी है। सो गाइस, एकादशी का व्रत जो होता है दान देने के लिए बहुत विशेष होता है। हर एकादशी में कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। कहते हैं कि हर एक एकादशी का अपना एक अलग फल देने वाला होता है। सो गाइस, एकादशी के व्रत में ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। द्वादशी की तिथि में जब हम व्रत का पारण करते हैं, और व्रत का पारण हमें 5 बजे से 8 बजे के बीच में ही करना है। तो ये छोटी सी वीडियो है, छोटी सी क्या वीडियो तो बड़ी ही हो गई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, हम भगवान की चर्चा करेंगे और भगवान जी का नाम जाप करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा विशेष फल देने वाला होगा। सो गाइस, कहते हैं कि एकादशी की तिथि में सारे पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, या फिर हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जाप में बहुत शक्ति होती है। तो आज पूरे दिन भजन कीर्तन और शाम के समय थोड़ा सा भजन कीर्तन, रात्रि में जागरण हो सके तो जागरण कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो भजन कीर्तन तो ज़रूर ही कीजिएगा। आज किसी की चुगली निंदा वगैरह नहीं करनी है। तो सभी से प्रेम से मिलकर रहना और सभी को राधे राधे प्रेम से पूरे दिन जो भी मिले उसको राधे राधे के नाम से संबोधित करना है। यानी कि हम जय श्री राम करते हैं और राम राम जी करते हैं, नमस्ते जी करते हैं, तो राधे राधे का श्रवण आज पूरे दिन हमें करना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, देखिए कहते हैं कि भगवान का जो नाम लेता है ना, वो भगवान नाम की नैया में बैठा होता है और भवसागर से पार हो जाता है। और हम सनातनी हैं, हमारा धर्म बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो हमारा कल्चर है हम उसे जीवित रखें। और जो हम धार्मिक यानी कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारा सनातनीय धर्म है, हम उसको जीवित रखें। तो आजकल तो सभी लोग जागरूक हो रखे हैं, लेकिन जो भूला बिसरा कहीं पर रह गया है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैंने अपना जो ये चैनल क्रिएट किया है, ये सनातन धर्म को ध्यान में रखकर ही किया है। क्योंकि आजकल के ना बच्चे बड़े सभी पता नहीं कहाँ पर अपने जो हमारे सनातनीय जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें भूलना नहीं है, उनको याद रखना है, उनको ताज़ा रखना है।
तो उसी के साथ साथ हम थोड़ा भक्ति भाव में अगर गोते लगाएंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।